गुड मॉर्निंग, माँ शारदे को नमन। मेरे विद्यार्थियों, वर्तमान युग प्रतिस्पर्धी युग है और इस प्रतिस्पर्धी युग में बिना अध्ययन के आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। वर्तमान समय संघर्ष का समय, जीवन एक संघर्ष है और इस जीवन की संघर्षता को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस जो समय है, आप देखते हैं कि वर्तमान में हमारा देश बहुत ही गंभीर समस्या से ग्रस्त है। आप देखते हैं कि कोरोना महामारी से आप भली भांति परिचित हैं। इस बीमारी, इस वायरस के द्वारा संपूर्ण विश्व में ये जैविक त्रासदी चल रही है। इस जैविक त्रासदी को दूर करने के लिए हमारी भूमिका अहम रहेगी। आप देखते हैं कि जब तक हम हमारे घरों में सुरक्षित हैं, सेफ है, सुरक्षा ही इस बीमारी का समाधान है, इस जैविक से बचा जा सकता है। आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन ये समस्या विकराल रूप धारण किए जा रही है। तो इस समस्या का निदान आप घर में रहकर, अपने परिवारजनों के साथ में रहकर इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। अकेला एक व्यक्ति इसका समाधान नहीं कर सकता। जब हम घर में हैं, कोरोना बाहर रहेगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्यारे विद्यार्थियों, समय निरंतर चलता रहता है। आप देखते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम भी अभी संपन्न नहीं हुए, तो बोर्ड के स्टूडेंट भी इस विकट परिस्थिति में है कि एग्ज़ाम कब होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम आपके मई में होंगे। समय निरंतर चलता जा रहा है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। आप समय के अनुसार अपनी गतिविधियों को बनाए रखें, अपने आप को व्यवस्थित रखें। आपका एक शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं कि सुबह 5 बजे उठकर आप नहा धो के सुबह कम से कम 4-5 घंटे आप नियमित सुबह अध्ययन कर सकते हैं। दिन को विश्राम, शाम को पुनः आप 4-5 घंटे, यानी लगभग आप 10 घंटे, दिन भर घर में रहते हैं, 10 घंटे तक आप लगातार अध्ययन कर सकते हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपके हो गए हैं और जो ड्यू है, उन सब्जेक्ट में आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं। एक सामान्य से सामान्य स्टूडेंट है, वो भी 80+ जा सकता है। समय मिला है आपको, तो आप इस समय का सदुपयोग करें, अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करें और पूर्णतया पढ़ाई की तरफ आप जोड़ें। समय है, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं आप। जो विद्यार्थी लोकल क्लास के जो विद्यार्थी जो प्रमोट कर लिए गए, मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि वो विद्यार्थी अगले जैसे उसको लेके, यानी अपने सिलेबस की बुक्स है नए दाएं बाएं से, उनको लेकर आप उसे पूर्ण करें। सपोज दिन आपके पास बुक्स नहीं है, फिर भी आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये जो 3 सब्जेक्ट है 10 तक के नॉर्मली सब्जेक्ट है, इसमें ग्रामर होती है, वो ग्रामर 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप उस ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करें। इंग्लिश, इसकी जो ग्रामर है उस ग्रामर को डेली रीड करें। टेंस सिंपल हैं, उन्हें आप जैसे रीड करें। संस्कृत में जो धातु हैं उन्हें आप रीड करें। हिंदी के अंतर्गत जितने भी कंपोजिशन पार्ट हैं, आप जितने भी जैसे व्याकरण के चैप्टर हैं, उन चैप्टरों को आप कंप्लीट करें, तो आपका बेस कंप्लीट होगा। आप देखते हैं कि हम सोच रहे हैं कि घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। आप इस चीज़ को नेगेटिव ना लें, आप ये सोचें कि नहीं, हमें समय मिला है। अब आप देखते हैं कि चारों तरफ शांति का माहौल है, कहीं नहीं घर से बाहर जाना, ना कुछ करना, ना मार्केट का काम है, ना कहीं कोई काम है, सिर्फ घर में रहना। तो आप देखते हैं कि इस घर में रहकर आप 24 घंटे का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप अपने अंदर जितनी भी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को आप दूर करने का प्रयास करें। आप प्रण लें, अपने आप को आश्वस्त करें कि नहीं, मेरे में इतनी एबिलिटी है और मैं उस तक पहुंच सकता हूं। तो आप अपनी एबिलिटी को बाहर लाने का प्रयास करें और यही आपके पास में समय है, तो उस समय को आप संपन्न करें। एक बार पुनः मैं
आपको बताना चाहूँगा कि समय का आप सदुपयोग करें। अध्ययन की दृष्टि से आप महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, तो आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे दें और अपने अभिभावकों के साथ में रहें, घर से बाहर न रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।